आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है केवल 10वीं और 12वीं पास लड़कों के लिए, यानी कि आप यदि 10वीं और 12वीं पास हैं तो आपको जॉब कैसे मिलेगा, किस तरह से आप जॉब ले पाएंगे। किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में यदि आप जॉब करना चाहते हैं, अभी आप बेरोज़गार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है और आप काम पाना चाहते हैं, तो किस तरह से काम आपको मिलेगा, कहाँ पर आपको जाना चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या काम कराया जाएगा। आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आपकी मैक्सिमम ग्रोथ क्या हो सकती है, आपको फ्रेशर हैं तो आपको क्या काम कराया जाएगा। यदि आपने कहीं इंडस्ट्री में काम किया हुआ है 10वीं 12वीं बेस में ही, तो आप यदि आप दूसरी कंपनी में स्विच करते हो तो एक्सपीरियंस बेस में आपको क्या काम दिया जाएगा, क्या काम कराया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको घर बैठे सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर आपको हेल्प मिलती है तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें सबसे पहले क्लियर बात कि जो 10वीं और 12वीं पास के लड़के हैं तो ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं मिलता, सबसे ज़्यादा काम उन्हीं को मिलता है, क्योंकि वो सब तरह के काम कर लेते हैं, खासतौर पे हेल्पर लेवल से लेकर ऑपरेटर लेवल तक का काम, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो वो टेक्निकल की तो है, ITI की सबसे ज़्यादा डिमांड है, ये हम मानते हैं, लेकिन जो 10th 12th के बंदे होते हैं वो हेल्पिंग हैंड के रूप में रखे जाते हैं। जो ITI का बंदा होता है उनके हेल्पिंग हैंड के रूप में। तो देखिए यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th हुआ 12th है तो आपको 100% आपका होना ही होना है किसी न किसी कंपनी में। लेकिन अगर सैलरी की बात करें, देखिए कैसे होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप सैलरी जान लीजिए कि आपकी सैलरी क्या होगी। देखिए आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, इस टाइम सैलरी जो है आपको 12 से 13 हज़ार रुपये आपको 8 घंटे का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, अगर आपको इससे कम मिल रहा है तो देखो उस कंपनी का क्या रूल्स है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो गवर्नमेंट का न्यू रूल्स आया है सैलरी पेमेंट को रिगार्डिंग, तो इतना सैलरी आपको 12 से 13 हज़ार रुपये आपको 8 घंटे का मिलता ही मिलता है। आप ऑटोमोबाइल में पीथमपुर में चले जाओ, पुणे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो यहाँ पे इतना मिलता ही है। बाकी इससे भी ज़्यादा कई कंपनियाँ देती हैं, कुछ कंपनियाँ आपको 15-16 हज़ार, कुछ कंपनियाँ 20-22 हज़ार तक दे देती हैं आपको। ठीक है ना। यहाँ पर ओवर टाइम, जैसे मदरसन कंपनी हो गई, यहाँ पर ओवर टाइम आप करोगे तो यहाँ पर आपको डबल OT मिलता है। जैसे कि आपको मान लीजिए मेन पेमेंट आपकी 400 है, तो यदि आप 4 घंटे करते हो तो आपका OT जो है, तो अगर 1 घंटे का 100 रुपये आपको मिलता था तो OT में आपको 200 मिलेगा ओवर टाइम में। तो यहाँ पर आपको देखते हो कि कुछ कंपनियाँ ऐसी भी हैं अभी एग्जिस्ट कर रही हैं अपनी इंडिया में जो ओवर टाइम आपको अधिक देती हैं, लेकिन बहुत से लड़के ओवर टाइम नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको सैलरी एक्चुअली मिलेगा कितना। तो मैंने आपको बताया कि 12 से 13 हज़ार मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा यदि आपकी 10वीं 12वीं है। तो काम क्या कराया जाएगा, वही मैंने बताया कि तो आप हेल्पर का काम करोगे, या तो ऑपरेटर काम करोगे, या तो फिर ITI के साथ हेल्पिंग हैंड के रूप में रहोगे किसी टेक्निकल बंदे के साथ। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप काम मिलेगा कैसे, कहाँ पर और किस लोकेशन में। देखिए जैसे पीथमपुर ऑटोमोबाइल कंपनी का हब है, पुणे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, रिफाइनरी कंपनी हो गई और बहुत सारी कंपनियाँ हो गई जो कि नॉन ऑटोमोबाइल हैं, जैसे कि फार्मा कंपनियाँ हो गई, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। आप कहीं पर भी चले जाओ, 10वीं 12वीं के बंदों की डिमांड रहती है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वालों की ज़रूरत होती है। ना कि यहाँ पर देखिए जो डिप्लोमा बंदे हो गए, डिग्री बंदे हो गए, आज के डेट में बीटेक डिप्लोमा इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत कम है, क्योंकि ये काम हेल्पिंग हैंड या फिर काम ऑपरेटर लेवल का करते नहीं है, जिसकी वजह से इन्हीं लोगों को जॉब नहीं मिल रही ज़्यादातर आज की डेट में। लेकिन जो 10वीं 12वीं का लड़का है वो हर एक तरह काम कर लेता है, और वो एक यदि उसको एक्सपीरियंस हो जाए तो वो सुपरवाइजर का भी काम हैंडल कर सकता है, सुपरविजन का काम भी कर सकता है। इसलिए उसको वहाँ पर कंपनी में ऐसे लड़कों को रखती है कंपनी। यदि आप 10वीं 12वीं आपकी क्वालिफिकेशन है और अभी आपको गैप ज़्यादा नहीं हुआ है और आप काम पाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी कंपनी में चले जाओ, आप पीथमपुर में ही आ जाओ, आपको बस गेट में आना होता है, रिज्यूम देना होता है, टाइम ऑफिस होती है, यहाँ पर रिज्यूम देना होगा, रिज्यूम दोगे तो आपको इंटरव्यू कराया जाएगा। सुबह चले जाना होता है, आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाना तो सुबह जाना होता है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू ही 10 बजे तक में करा दिया जाता है। यदि आपका वो यहाँ पर जो इंटरव्यू लेगा तो यदि उसको लगता है कि आपको रखना चाहिए, आप काम कर लोगे, तो वो आपको वहाँ पे हायर कर लेगा। अब आप यहाँ पर काम करते हुए मान लीजिए आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में रख लेता है या कॉन्ट्रैक्ट में रखता है, किसी में रख लेता है, आप वहाँ पर काम करते हुए आप ITI कुछ टेक्निकली कुछ कर लीजिए, जैसे कि ITI कर लीजिए 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल का, तो आपका ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। आपका वहाँ पे ऑन रोल, फिर आप जब कंपनी स्विच करोगे तो आपके पास रहेगा एक्सपीरियंस कंपनी का और आपके पास रहेगी सर्टिफिकेट, तो आपका जो है ग्रोथ रहेगा। आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपका सैलरी भी ग्रोथ होगा और पोस्ट में भी आप देखोगे क्वालिटी, या फिर आप प्रोडक्शन में इंचार्ज के रूप में आप वहाँ पे हायर कर लिए जाओगे। तो यहाँ पर यदि आप इतना फॉलो करते हो जितना मैंने बताया है, तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको जो है जॉब पाने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। कि आपको जॉब मिलेगा कैसे, तो आपको जॉब मैंने बताया कि किसी भी कंपनी में जिस भी लोकेशन में जहाँ पर भी जाना है तो आपको मॉर्निंग में जाना होता है। जैसे टाटा मोटर्स ले लीजिए, आइसर ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए,
आइसर ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, आप कमिंस टर्बो ले लीजिए, कोई भी आप कंपनी लीजिए, प्राइवेट ले लीजिए या मल्टीनेशनल कंपनी ले लीजिए, वहाँ पर जो है तो बहुत से लड़के आते हैं और जाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं, तो यहाँ पर लड़के छोड़ते रहते हैं और आते रहते हैं। तो आपको जहाँ पर भी जिस लोकेशन में जाना है, जिस कंपनी में जाना, पहले आप टारगेट करिए कि हमें यहाँ पे जाना है, इस कंपनी में जाना है। फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पर आप जब जाओगे तो उस कंपनी में अगर मान लीजिए नहीं भी मिलता है आपको काम, तो आपको दूसरी कंपनियाँ बहुत सारी उस लोकेशन में रहती हैं। जैसे पुणे लोकेशन में चले गए, ऑटोमोबाइल में टाटा मोटर्स में आपको करना था तो वहाँ पे चले गए। अब वहाँ पर आपको महिंद्रा भी कंपनी मिलेगी, आपको वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ मिलेंगी ऑटोमोबाइल की, जहाँ पर आप जाके अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हो। तो एक जगह नहीं मिलेगी, दूसरी जगह आप काम पा सकते हो। वहाँ पर जब काम करने लग जाओ तो आप अपना एजुकेशन भी साथ में कर लो, अपना पढ़ाई भी कर लो, और उसके बाद आप अप्लाई करो दूसरी कंपनी में। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपकी ग्रोथ होगी जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो, और फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल होने लग जाएगी। जब आप आगे पढ़ाई करके एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको, तो आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा। सो आई होप आपका ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।